हेलो फ्रेंड्स, दिस इज टीना मलिक। वेलकम टू स्टेयर्स टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक टीचिंग एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे ना, तो बहुत से क्वेश्चंस आपको, मल्टीपल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस टॉपिक से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। ओके, और इसमें कुछ कंसेप्ट्स भी है कि जेंडर रोल्स क्या है, जेंडर बायस, स्टेरियोटाइप एंड कुछ एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, मींस एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है, उन्हें हम इस सेशन में जानेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक टीचिंग एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिर चाहे आप कोई भी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीटेट, यूपीटेट, एचटेट, रीट या अदर कोई भी टीचिंग एग्जाम्स हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, इस सेशन स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू देख लेते हैं कि आज हम इस सेशन में क्या कुछ डिस्कस करेंगे। पहले तो हम देखेंगे जेंडर रोल मीन्स लैंगिक भूमिका क्या है। ओके, डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट देखेंगे जेंडर बायस, लैंगिक पक्षपात क्या होता है, ये कहाँ से क्या कुछ ओरिजिन हुआ है, क्या कुछ इसके मायने हैं, क्या कुछ इसको कहाँ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, उन सबको आज हम डिस्कस करेंगे। जेंडर स्टीरियोटाइप मीन्स लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा जो बहुत ही पीछे से चलती आ रही है, जो बोलते हैं ना, फॉलो करते जा रहे हैं लोग, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, कोई उसके पीछे रीजन नहीं है, लेकिन सब लोग मानते आ रहे हैं। वो क्या है, उसे हम डिस्कस करेंगे आज। फिर देखेंगे हम जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता, इक्वालिटी, इक्विटी, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। एंड फिर हम देखेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के किस तरह से आगे एजुकेशन में जेंडर को किस तरह से डिस्क्राइब करना चाहिए, इक्वालिटी रखनी चाहिए। ओके, क्या कुछ फॉलो करना है, वो सब कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में हम देखेंगे। एंड लास्ट हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की करेंगे, मींस प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस आज हम प्रैक्टिस करेंगे। आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आएगा। एंड तक देखिएगा, बीच में कोई भी टॉपिक को मिस मत करना, स्किप मत करना, एंड तक देखिएगा। एंड सेशन पसंद जरूर आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। एंड इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट देख लेते हैं कि जो एक है ना लेडी है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, पिक्चर है उनका, सिमोन दी ब्यूवरे। मीन्स इनका क्या है, इन्होंने एक बुक लिखी थी 1949 में। बुक का नाम था द सेकेंड सेक्स। ओके, इस बुक में इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है सेक्स क्या होता है, जेंडर क्या होता है। एंड इनके बारे में मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो जानना ज़रूरी है। ओके, अब ये देखो, नॉर्मल है सेक्स एंड जेंडर। सेक्स को हिंदी में बोलते हैं लिंग, एंड जेंडर को भी बोलते हैं लिंग। ओके, तो देखो, जो सेक्स होता है वो है तो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होता है, मीन्स भगवान ने बनाया है, कोई इसमें फेरबदल नहीं कर सकते, कोई इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। जो है उसी को एक्चुअल माना जाएगा, जो है वही रियलिटी होगी। ओके, ये जैविक संरचना है। एंड नेक्स्ट है जेंडर। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आया हुआ है कि जेंडर रिफर्स टू, तो आपको पता होना चाहिए जेंडर क्या है। जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, सामाजिक संरचना है। सोसाइटी, समाज ने डिसाइड किए हैं कुछ रूल्स, कुछ नॉर्म्स, कुछ वैल्यूज, जिसे फॉलो किया जा रहा है। ओके, समाज ने बनाया है। मेल एंड फीमेल, उनके मेल के कुछ अलग कंसेप्ट होते हैं, ड्रेसिंग सेंस वगैरह, ऑक्यूपेशंस, सब कुछ। ओके, एंड फीमेल के डिफरेंट होते हैं। ओके, तो ये क्या होता है, रोल डिसाइड किया जाता है किसके द्वारा, सोसाइटी के द्वारा। ओके, तो ये ध्यान रखना है, जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया। नाउ नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट अब समझ लेते हैं जेंडर रोल। देखो, ये जो है ना, छोटे छोटे की पॉइंट समझ लो आप, कंसेप्ट है ये छोटे छोटे। जेंडर रोल हो गया, जेंडर बायस, स्टीरियोटाइप एंड जेंडर इक्वालिटी।
तो पता है ये ना छोटे छोटे कंसेप्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस आए हुए हैं, रिपीटेडली पूछे गए हैं। एंड सीटेट में तो, सीटेट का तो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है ये। सीटेट में तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही आते हैं। हम लास्ट में हम प्रीवियस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना, तब देखना आप बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, चलो देख लेते हैं जेंडर रोल क्या होता है। जेंडर रोल लैंगिक भूमिका। अब देखो, जेंडर रोल इज इन सोसाइटी मीन्स हाउ वी आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट, स्पीक, ड्रेस एंड कंडक्ट अवरसेल्व्स बेस्ड अपॉन आवर असाइन्ड सेक्स। मीन्स ये जो लैंगिक भूमिका का मतलब ये है कि हमें अपने निर्धारित सेक्स के आधार पर अभिनय, बोलना, कपड़े पहनने का ढंग वगैरह, खुद का आचरण, इन सब का मतलब इन सबको डिस्क्राइब किया जाता है, दिखाया मतलब बताया जाता है कि किस तरह से आप बोलोगे, बात करने का सेंस हो गया, ड्रेसिंग सेंस हो गया, ये सब कुछ जेंडर रोल्स में आ जाता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल्स एंड वुमेन्स आर जनरली एक्सपेक्टेड टू ड्रेस इन टिपिकली फीमेल वेज एंड बी पोलाइट। मीन्स जो लड़कियां और जो औरतें होती है ना, महिलाएं होती हैं, उनका आमतौर पर जो आप ड्रेसिंग सेंस देखोगे ना, वो थोड़ा फेमिनाइन वे होता है। मीन्स साड़ी वगैरह डालना, सलवार सूट डालना, ये सब कुछ। ओके, एंड पोलाइट होते हैं, थोड़ा बोलने में पोलाइट होते हैं। ओके, मिलनसार होते हैं, पोषण करने की उम्मीद की जाती है। मतलब वो है ना, बोलते हैं ना मिलनसार होते हैं, बहुत ही अकोमोडेटिंग नेचर होता है उनका, नर्चरिंग होते हैं वो। सेम वे मैन आर जनरली एक्सपेक्टेड टू बी स्ट्रॉन्ग, एग्रेसिव एंड बोल्ड। ओके, तो जो पुरुष होते हैं ना, पुरुषों में आमतौर पर मजबूत, आक्रामक और बोल्ड होने की उम्मीद की जाती है। ये क्या है? ये जेंडर रोल है। ओके, और अच्छे से समझ लेते हैं। अब देखो, पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हो। देखो ये क्या है? ये जेंडर रोल है। मीन्स मेल का ये ऑक्यूपेशन है, ऐसा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, ये इस तरह से बोलने का तरीका होना चाहिए, ये जॉब होनी चाहिए, ये सब कुछ। बड़ा होगा तो इंजीनियर बनेगा, ये बनेगा। लेडी है, लड़की है, बड़ी होके क्या बनेगी? नर्स बनेगी, टीचर बनेगी, हाउसवाइफ बनेगी, घर संभालेगी। ये सब क्या है? ये सब रोल निर्धारित किए गए हुए हैं कि ऐसा ही होगा। ये स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्टार्टिंग होती है ये फैमिली से। ओके, बच्चा जब पैदा होता है तब वो सोसाइटी में बाद में आता है, सबसे पहले वो आता है फैमिली में। ओके, तो जो कुछ भी उसका सीखने का तौर तरीके जो भी कुछ होते हैं वो फैमिली से आते हैं। उसके फैमिली में ही उसको बता दिया जाता है, धीरे धीरे समझा दिया जाता है कि आप लड़की हो, आप लड़के हो। आप लड़की हो तो आपको फ्रॉक पहनना है, आपके ठीक है, आपको सॉफ्ट टॉयज वगैरह दे देते हैं। लड़कियों को, लड़का होता है तो उसके लिए गाड़ी आती है, जीन्स पैंट वगैरह, टी शर्ट्स वो सब आती है, कैप वगैरह आती है। ये सब क्या है? ये पहले से बता दिया जाता है कि आप लड़की हो, आप लड़का हो। ओके, सेम वे और भी बहुत से हैं जो बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। सबसे मेन जो मेजर है वो है मीडिया। मीडिया के बहुत से हैं, उसके बहुत से मीन्स माने जाते हैं, जैसे कि इंटरनेट हो गया, टेलीविजन हो गया, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स। इन सब में आप देखोगे ना तो मतलब कैटेगराइज कर दिए जाते हैं कि ये काम लेडीज के, मेल फीमेल्स के हैं, और ये सारे काम जेंट्स के हैं, मेल के हैं। ओके, टेलीविजन में भी आप एड्स वगैरह देखते होंगे, उसमें भी बता दिया जाता है। जैसे कि वॉशिंग पाउडर की ऐड है तो उसमें लेडीज दिखाएंगे कपड़े वॉश करते हुए, है ना। तो ये सब क्या है? ये जेंडर रोल ही तो बता रहे हैं कि लड़कियों के ये काम है, लड़कों के ये काम है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है सोसाइटी। सोसाइटी बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि सोसाइटी ही है, क्योंकि जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जैसे अभी हमने समझा। तो सोसाइटी ही बताती है, सोसाइटी ही तो डिसाइड करती है रोल्स, क्या कुछ रोल्स हैं, नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स, ये सब कुछ कहाँ से आ रहे हैं? सब कुछ सोसाइटी से ही तो आ रहे हैं। ओके, आई होप कि यहाँ जेंडर रोल वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। लेट्स प्रोसीड फर्दर, आगे देख लेते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप में, रूढ़िबद्ध धारणा। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एंड वन ऑफ द कंफ्यूजिंग टॉपिक भी यही है। ओके, तो ये टॉपिक समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज जेंडर स्टीरियोटाइप? लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा।
अब ये पता है क्या है, नॉर्मल भाषा में मैं बताऊं ना, पुराने जमाने से जो चलती आ रही प्रथाएं हैं, ठीक है, वो फॉलो कर दी जाती है बिना सिर पैर के, जिसका कोई रीजन नहीं है, कोई तुक नहीं है, कुछ नहीं है, बस फॉलो करते जा रहे हैं, है ना, रीजन किसी के पास नहीं है। A stereotype is widely accepted judgment or bias about a person or a group। ठीक है, स्टीरियोटाइप क्या है, किसी व्यक्ति या समूह के बारे में एक व्यापक रूप से स्वीकृत निर्णय या पूर्वाग्रह है। Even though it is overly simplified and not always accurate, ये सही नहीं होती है, ठीक है, सटीक नहीं है ये, भले ये अत्यधिक सरल हो, इजी हो, आसान हो और हमेशा सटीक ना हो, ये हमेशा सटीक नहीं, मतलब एक्यूरेट नहीं होती है, रियल नहीं होती, एक्चुअल नहीं होता, कुछ सिर पैर ही नहीं होता इसका। Stereotypes about genders can cause unequal and unfair treatment because of a person's gender। अब ये stereotype की वजह से क्या होता है, लिंग के बारे में रूढ़ियां किसी व्यक्ति के लिंग के कारण असमान और अनुचित व्यवहार का कारण बन सकती है। मीन्स किसी के साथ अनफेयर व्यवहार हो रहा है ना, अनफेयर ट्रीट किया जा रहा है उसको, मतलब उनके साथ भेदभाव हो रहा है, इक्वालिटी नहीं दी जा रही, अनइक्वल रख रहे हैं उनको। स्टीरियोटाइप में तो यही है ना, और अच्छे से समझते हैं। चलो अब देखो, देयर आर बेसिकली 4 काइंड्स ऑफ जनरल स्टीरियोटाइप्स। ओके, एक तो होता है पर्सनैलिटी ट्रेट्स। पर्सनैलिटी ट्रेट्स मीन्स फॉर एग्जाम्पल वुमन आर एक्सपेक्टेड टू बी अकोमोडेटिंग एंड इमोशनल। वुमन को बोलते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा अकोमोडेटिंग है और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। वाइल मैन आर यूजुअली एक्सपेक्टेड टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड एग्रेसिव। मतलब मैन को ऐसे बोलते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हैं एंड मजबूत होते हैं, एग्रेसिव होते हैं बहुत ज़्यादा। सेकंड आ जाता है डोमेस्टिक बिहेवियर्स, मीन्स घर के काम काज जो बोलते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल सम पीपल एक्सपेक्ट दैट वुमन विल टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, कुक एंड क्लीन द होम। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जो औरतें होती है ना, वो घर का काम, घर की साफ सफाई, खाना पकाना, बच्चों को संभालना, ये सब कुछ बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकती हैं। वाइल मैन टेक केयर ऑफ फाइनेंस, वर्क ऑन द कार एंड डू होम रिपेयर्स। जबकि जो मैन होते हैं ना, वो फाइनेंस की बहुत अच्छे से केयर कर सकते हैं, कार वगैरह का काम करना, जो भी कुछ भी है, गाड़ियों का काम वगैरह, घर में कुछ भी है रिपेयरिंग का काम करना, वो सब कुछ बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब धारणा है ना, ऐसा लोग मानते आए हैं और मान रहे हैं, आज तक भी चल रहा है ये। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में क्या होता है कि सम पीपल आर क्विक टू अज्यूम दैट टीचर्स एंड नर्सेज आर वुमन। कुछ लोग ऐसा मानते हैं ना, ऐसा प्रिडिक्ट कर लेते हैं, बोल देते हैं कि चलो लड़की है तो बड़ी होकर टीचर बन जाएगी या फिर नर्स बन जाएगी, बोलते हैं। सेम वे मैन है तो लड़का है कोई, उसको ऐसे बोल देंगे कि ये तो बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा या डॉक्टर बनेगा, है ना। ऑक्यूपेशन भी प्रेडिक्ट कर दिए जाते हैं। फिजिकल अपीयरेंस, अब फिजिकल अपीयरेंस के बारे में देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुमन आर एक्सपेक्टेड टू बी थिन एंड ग्रेसफुल वाइल मैन आर एक्सपेक्टेड टू बी टॉल एंड मस्कुलर। चलो ऐसा भी मानते हैं लोग कि जो औरतें होती है ना, महिलाएं होती हैं, वो पतली थिन होती है एंड ग्रेसफुल रहती है, जबकि मैन आर एक्सपेक्टेड टू बी टॉल होंगे, लंबे होंगे एंड हट्टे कट्टे, स्ट्रॉन्ग होंगे, मस्कुलर होंगे। मैन एंड वुमन आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी ड्रेस एंड ग्रूम इन वे दैट has stereotypical to their gender। मैन वेयरिंग, अब मैन है, पुरुष है तो क्या पहनेंगे, पैंट एंड उनके शॉर्ट हेयर कट होगा जैसे, है ना। एंड लेडीज है तो उनके अच्छे लंबे बाल होंगे, अच्छा ड्रेसिंग सेंस बताएंगे, साड़ी वगैरह डालेंगे, सूट डालेंगे, ये सब कुछ। ये क्या है, फिजिकल अपीयरेंस है, ड्रेसिंग सेंस हो गया। आई थिंक आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, इतना कुछ डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान सा है। एंड बस आपको नाम पता होने चाहिए कि स्टीरियोटाइप क्या होता है, जेंडर रोल क्या है, बस, और कुछ नहीं है इसमें, इतना कुछ डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है ये। ओके, चलो आगे देख लेते हैं। बहुत ही इजी एंड सिंपल एग्जाम्पल बता देती हूँ स्टीरियोटाइप का। अब देखो ऐसा बोलते हैं ना, लड़की है तो इसका फेवरेट कलर होगा पिंक, है ना।
गर्ल है, पिंक कलर फेवरेट होगा, क्राउन वगैरह पहनेगी, मेकअप का ज़्यादा यूज़ करेगी, घर संभालेगी, पेंटिंग में अच्छी होगी, ये सब कुछ है ना। सेम वे अगर लड़का है, बॉय है, तो उसका फेवरेट कलर ब्लू हो जाएगा, गाड़ियों के साथ खेलेगा, बड़ा होके पायलट बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ठीक है, फाइनेंस संभालेगा, जिम वगैरह जाएगा, ये सब कुछ है ना। लड़कियों को क्या कह देते हैं, सॉफ्ट टॉयज के साथ खेलेगी, किचन का काम देखेगी, किचन सेट के साथ खेलेगी। सेम वे लड़के गाड़ियों के साथ खेलेंगे, है ना, डॉक्टर सेट ले आएंगे, डॉक्टर सेट के साथ खेलेंगे, ऐसा सब कुछ है ये, है ना। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है ये। आई थिंक अब यहाँ तक पहुंच के तो आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक, है ना। चलो आगे देख लेते हैं। अब और इजी कर देती हूँ ये टॉपिक, क्योंकि है ना ये स्टीरियोटाइप से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, कंफ्यूजिंग भी यही करता है। कुछ नहीं है, स्टीरियोटाइप का मतलब ही है कि रूढ़िबद्ध धारणा है। ये धारणा मीन्स प्रथा चलती आ रही है, पीछे से पुराने जमानों से चलती आ रही, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, कोई रीजन नहीं है, कुछ नहीं बात का, तुक्की नहीं है कोई बात का, है ना। अब देखो मैन है, मैन के बारे में क्या सोचते हैं कि अग्रेसिव होते हैं, लॉजिकल थिंकिंग होती है, मैथ्स और साइंस में अच्छा परफॉर्म करते हैं वो, उनकी अच्छी थिंकिंग आती है, एंड डिसीजिव होते हैं, ज़्यादा डिसीजन लेने में माहिर होते हैं, बेटर ड्राइवर, ड्राइविंग अच्छी कर लेते हैं, ब्रेड अर्नर्स होते हैं, घर का खर्चा चलाते हैं, कमाई करते हैं, घर चलाते हैं, एंड गुड इन डिफेंस फोर्सेस एंड इंजीनियर्स। मैन के बारे में ये सब कुछ ऐसा सोचा जाता है। सेम वे वुमन को क्या बोलेंगे आज, सबमिसिव, इमोशनल रहती है, इमोशनल्स होती है ज़्यादातर वुमेन्स, एंड बेटर इन लैंग्वेजेस एंड आर्ट्स, ओके, पेंटिंग वगैरह, आर्ट्स वगैरह इन सब में अच्छी होती है। लेस डिसीजन मेकिंग पावर उनका थोड़ा वीक होता है। नॉट गुड ड्राइवर्स, गाड़ी वगैरह नहीं चला सकती, अच्छे से नहीं चला पाती है। होम मेकर होती है, सिर्फ घर को संभालेगी। एंड गुड एज टीचिंग एंड नर्सिस, टीचिंग और नर्सिस की जॉब ऑक्यूपेशन में वो अच्छी होती है। ये क्या है, ये एक रूढ़िबद्ध धारणा है, ऐसा लोग सोचते हैं, ऐसे मानी जाती है बातें ये कि मैन का ये वर्क है एंड वुमेन का ये है। इज दैट क्लियर? एंड आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जो भी टीचिंग एग्जाम्स दे रहे हैं ना, सबके लिए बेनिफिशियल है ये लेसन आज का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ आज मैं। नेक्स्ट वन, अब है ना इसमें एक कंसेप्ट और आ जाता है, थोड़ा सा ये पूछ लिया जाता है, तो मैं थोड़ा क्लियर बता देती हूँ आपको। ओके, स्टीरियोटाइप पे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है। एक तो आ जाता है जेंडर बायस एंड एक हो जाता है जेंडर प्रेजुडाइज। ओके, जेंडर बायस मीन्स लैंगिक भेदभाव। भेदभाव समझ में आ रहा है, मीन्स एक की तरफ ज्यादा झुकाव होगा, आइदर अ बॉय और अ गर्ल। ओके, मीन्स एक के साथ अनफेयर ट्रीट हो रहा है। ओके, ये शॉर्ट में मैंने बता दिया। नेक्स्ट है जेंडर प्रेजुडाइज। जेंडर प्रेजुडाइज मीन्स लैंगिक पूर्वाग्रह। इसमें क्या होता है कि प्री जजिंग, किसी को जज करने से पहले ही उसको ये बता दिया कि आप इंफीरियर हो, आप सुपीरियर हो, विदाउट लुकिंग एट अ एविडेंस। कोई प्रूफ देखे बिना ही उसको सिर्फ प्री जज कर दिया। ओके, इज दैट क्लियर? जेंडर बायस क्या है, जेंडर प्रेजुडाइज क्या है? जेंडर बायस मीन्स किसी के फेवर में होना या किसी के अगेंस्ट में होना, एक तरफ झुकाव होना। ओके, आइदर अ गर्ल और अ बॉय मीन्स किसी एक के साथ तो अनफेयर ट्रीट हो रहा है, अनइक्वालिटी हो रही है। ओके, एंड प्रेजुडाइज पूर्वाग्रह में यूं होता है कि प्रेजुडाइज रेफर्स टू प्री जजिंग, प्री जज किया जाता है किसी को भी विदाउट लुकिंग एट, मीन्स उनके प्रूफ देखे बिना, कोई एविडेंस देखने से पहले ही उसको इंफीरियर सुपीरियर लेवल कर दिया जाता है। इज दैट क्लियर? आई होप कि जेंडर स्टेरियोटाइप में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। लेट प्रोसीड फर्दर, आगे देख लेते हैं क्या है। अब देख लेते हैं जेंडर बायस। नाउ व्हाट इज जेंडर बायस? ये क्या है? लैंगिक पक्षपात। पक्षपात हो रहा है मीन्स क्या है, एक तरफ ज्यादा झुकाव, जैसे मैंने अभी बताया।
ओके, अनइक्वालिटी हो रही है, अनफेयर ट्रीट किया जा रहा है। जेंडर बायस इज बिहेवियर दैट शोज फेवरेटिज्म टुवर्ड्स वन जेंडर ओवर अनदर। मीन्स इसमें फेवरेटिज्म दिखाया जा रहा है कि मेरा ये फेवरेट है, क्लास में गर्ल्स हैं बॉयज हैं तो टीचर का एक की तरफ झुकाव होना, गर्ल्स को ज्यादा प्रिफर करती हैं, गर्ल्स पे ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं क्योंकि गर्ल्स फेवरेट है टीचर की। तो ये क्या हो रहा है, ये जेंडर बायस ही तो हो रहा है ना, बस वही है। नेक्स्ट वन, अब है ना देखो फ्रेंड्स, एक कोहलबर्ग ने 1966 में एक थ्योरी दी थी, जेंडर कंसिस्टेंसी थ्योरी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं तो जानना जरूरी है। ओके, तो इन्होंने कुछ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बताए हैं इन जेंडर आइडेंटिटी। ओके, तो देखो जो 2 से 3 इयर्स का टाइम पीरियड होता है उसे उन्होंने बताया है जेंडर आइडेंटिटी, जिसमें बच्चा खुद को लेबल करने लग जाता है कि आई एम अ गर्ल एंड आई एम अ बॉय। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन, जेंडर स्टेबिलिटी। ये टाइम पीरियड होता है 4 to 5 इयर्स का। चिल्ड्रन अंडरस्टैंड दे ऑलवेज हैव बीन एंड ऑलवेज विल बी अ बॉय और गर्ल। इस टाइम पीरियड में बच्चे ये समझ जाते हैं कि मैं गर्ल हूं तो गर्ल ही रहूंगी एंड मैं बॉय हूं तो मैं बॉय ही रहूंगा। ओके, उनको इतना पता लग जाता है। एंड लास्ट वन इज जेंडर कंसिस्टेंसी, जो टाइम पीरियड है 6 to 7 इयर्स का। चिल्ड्रन रियलाइज दे विल नॉट चेंज जेंडर इवन इफ देयर अपीयरेंसेस चेंज। इस टाइम पीरियड में 6 से 7 वर्ष की टाइम पीरियड में बच्चा ये समझ जाता है कि बेशक मैं मेरा अपीयरेंस चेंज कर दूं लेकिन मैं जो हूं वही रहूंगी या वही रहूंगा। मैं गर्ल हूं तो मैं गर्ल ही रहूंगी, चाहे मैं जीन्स पैंट क्यों ना डाल लूं, ड्रेसअप चेंज क्यों ना कर लूं, फिजिकल जो मेरा अपीयरेंस चेंज हो जाए, मैं जो हूँ वही रहूंगी। सेम वे बॉय भी समझ जाते हैं इस टाइम पीरियड में आके। ओके, इज दैट क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए, क्या पता पूछ लिया जाए। ओके, कोहलबर्ग ने जेंडर कंसिस्टेंसी थ्योरी दी थी 1966 में। उन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया था जनरल आइडेंटिटी क्या है, जेंडर स्टेबिलिटी क्या है एंड जनरल कंसिस्टेंसी क्या है। ओके, जनरल आइडेंटिटी बता देती हूँ थोड़ा। किसी व्यक्ति का अपने जेंडर के प्रति आंतरिक भावना, समझ या जागरूकता, मीन्स ये इनर सेंस है। आइडेंटिटी अंदर से खुद को लेबल कर रहे हैं ना, खुद को लेबल कर रहे हैं कि आई एम अ बॉय एंड आई एम अ गर्ल। समझ रहे हो? द साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ व्यूइंग वन सेल्फ एज अ गर्ल और अ बॉय एंड लेटर एज अ मैन और अ वुमन। आई होप कि यहां तक का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वन, अब नेक्स्ट देख लेते हैं जेंडर इक्वालिटी। बहुत ही इजी कंसेप्ट है ये भी। इक्वालिटी मीन्स समानता, इक्वल लेके चलना है। ओके, इक्वालिटी इज अबाउट सेमनेस, मीन्स सेम रखना है ना, सभी बच्चों को सेम रखो, उनके नीड्स रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करो। इक्वालिटी रखनी है क्लास में, सभी बच्चों के साथ इक्वल रहना है। इट प्रमोट्स फेयरनेस एंड जस्टिस बाय गिविंग एवरीवन द सेम थिंग। ये इक्वालिटी जो है ना, जेंडर इक्वालिटी, ये क्या प्रमोट करता है? ये प्रमोट करता है हर एक के साथ इंसाफ हो, इक्वल रखो, सबको सेम चीज मिले सेम टाइम पे। बट इट कैन ओनली वर्क इफ एवरीवन स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम प्लेस। ओके, सेम वे इक्विटी है। इक्विटी इज अबाउट फेयरनेस. It is about making sure people get access to the same opportunities. Sometimes our differences or history can create barriers to participation. So we must ensure equity before we can enjoy equality. तो देखो ये इक्विटी एंड इक्वालिटी में क्या फर्क है, मैं अभी ये पिक्चर के थ्रू आपको बता देती हूँ। देखो आपको पहला फर्स्ट पिक्चर दिख रहा है इक्वालिटी, सेकंड दिख रहा है इक्विटी। देखो इक्वालिटी में क्या है, इक्वालिटी में मीन्स 3 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं, उनको तीनों को स्टूल प्रोवाइड कर दिया। मीन्स उनको क्या नीड है, नीड एंड रिक्वायरमेंट्स तो पूरी कर दी, लेकिन क्या वो सेटिस्फाई है उससे? पिक्चर में आप देख सकते हो ये जो लास्ट वाला है उसको तो कुछ दिख ही नहीं रहा ना ग्राउंड में क्या हो रहा है ना। तो सेकंड में आप इक्विटी देखो, इक्विटी क्या है? इक्विटी है फेयरनेस, मीन्स ये वो देखा जाता है कि जिसको जरूरत हो उसको दो,
जिसको नहीं जरूरत उसको देने की जरूरत ही नहीं है। ये लड़का जो फर्स्ट खड़ा है वो तो ऑलरेडी हाइट में बहुत ही लंबा है, तो उसको स्टूल की जरूरत ही नहीं है ना। तो जो छोटा है हाइट में, जिसे दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको प्रॉब्लम हो रही है ग्राउंड में देखने में, तो उसको क्या किया है, 2 स्टूल दे दिए गए हैं, 2 स्टूल्स प्रोवाइडेड। ओके, तो क्या है, वो प्रॉपरली देख पा रहा है, तीनों इक्वल, इक्विटी आ गई ना तीनों में, आ गई समझ में, आ गई ना तीनों में इक्विटी। मीन्स क्या है, मतलब इनको इस तरह से डील करो, इस तरह से ट्रीट करो कि इनकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स भी प्रॉपर मिले इनको, एंड सेटिस्फेक्शन भी मिले इनको। ओके, तो देखो जेंडर इक्वेलिटी यही है, एक समान लेके चलना है। जो जेंडर है ना, जिसमें मेल एंड फीमेल होते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज होते हैं, उनको इक्वेलिटी दो, मीन्स उनको इक्वल रखो। ओके, इज दैट क्लियर? अब लास्ट कुछ देख लेते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, फिर हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उससे क्वेश्चंस आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको पता लगेगा कि आपको ये टॉपिक कहाँ तक आपको समझ में आया है। ओके, सोसाइटी perceives a female child as a different from a male child. As such, it assigns stereotype role to the female child. मतलब ये है कि ना, सोसाइटी में ये बता दिया गया कि डिफर कर देते हैं मेल चाइल्ड एंड फीमेल चाइल्ड को, तो ये क्या है, ये स्टीरियोटाइप का ही एक पार्ट बताया गया है। तो जिसको एज अ होता है ना, करिकुलम में ऐसे कुछ कंटेंट लाओ, सिलेबस में ऐसा कुछ ऐड करो जिससे लोगों की थिंकिंग चेंज हो। ओके, इट इज सीन दैट सम टीचर्स इन द स्कूल व्हाइल टीचिंग गिव एग्जांपल्स and use teaching strategies which are biased against girl students। मतलब काफ़ी स्कूलों में ऐसा होता है कि टीचर ऐसे एग्जाम्पल्स एंड ऐसी टीचिंग स्ट्रेटेजीज यूज़ कर लेती हैं जो बायस हो जाती है, गर्ल्स के अगेंस्ट होती हैं, गर्ल स्टूडेंट्स के अगेंस्ट होती हैं। जैसे कि साइंस लैब में चले जाएंगे तो बॉयज़ को बोल देंगे कि आप इक्विपमेंट्स अच्छे से हैंडल कर सकते हो, तो आप ही सारा कुछ लैब का वर्क करोगे, एक्सपेरिमेंट्स करोगे। तो ये क्या हुआ, ये तो बायस्ड हुआ ना, गर्ल स्टूडेंट्स के लिए तो बायस्ड ही हुआ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वल ट्रीट करना चाहिए, इक्वल ही समझना चाहिए सबको। सच टीचर्स ओपाइन दैट गर्ल्स शुड हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन विच मे बी हेल्पफुल फॉर देम टू डेवलप एज अ गुड हाउसवाइफ एंड एज अ मदर। कुछ टीचर ऐसा सजेस्ट कर देते हैं कि गर्ल्स के लिए तो ऐसे डिफरेंट टाइप के एजुकेशंस होने चाहिए ताकि आगे जाके वो अच्छे से घर संभालें, अच्छी हाउसवाइफ बने, अच्छी मदर बने। An attempt should be made to recognize the individual differences between girls and boys and make use of this during the teaching learning process। Means ऐसा कंटेंट रखो, ऐसा सिलेबस में टॉपिक लेकर आओ कि जिससे लोगों में ये जागरूकता आए, अवेयरनेस आए, बच्चे पढ़े तो उनको ये समझ में आए कि ऐसा नहीं है कि ये काम गर्ल्स का है तो गर्ल्स ही करें, नहीं, बॉयज भी हेल्प करवा सकते हैं, साथ लग के कर सकते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? चलो अब कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं एंड आई होप कि आपका ये क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपका कंटेंट बिल्कुल, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सोसाइटी डिटरमाइंस द रोल्स ऑफ मेल एंड फीमेल्स। पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण समाज करते हैं, तो ये क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। इट्स जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, ये मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको। ओके, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, क्योंकि सोसाइटी तो है जो रोल्स, नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स ये सब कुछ लेकर आ रही है, ये सब कुछ डिसाइड कर रही है। ओके, नेक्स्ट वन, एसोसिएटिंग टॉयज, आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग्स, हाउसहोल्ड आइटम्स, ऑक्यूपेशंस एंड कलर्स विद स्पेसिफिक सेक्स इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ। मीन्स खिलौने का, पहनावे का, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंग की विशिष्ट लिंग के साथ। मीन्स क्या होगा, ये बोलते हैं ना लड़की है तो लड़कियों के कपड़े ऐसे होंगे, उनका फेवरेट कलर ये होगा, उनके
घर के कामकाज ऐसे होंगे, बाहर के ऑक्यूपेशंस ऐसे होंगे, लड़के के डिफरेंट होंगे, तो ये क्या है, ये स्टीरियोटाइप है ना, इट्स अ जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। नेक्स्ट, during classroom discussions, a teacher often pays more attention to boys than girls. कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। तो ये क्या होगा, मीन्स क्या है, ये एक तरफ का झुकाव हो रहा है ना, एक के साथ अनफेयर ट्रीट हो रहा है, अनइक्वालिटी है, तो ये क्या होगा, इट्स अ जेंडर बायस। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इजी है टॉपिक। Which of the following is an effective strategy to reduce children's gender stereotyping and gender role conformity? क्या होगा, मीन्स कौन सी स्ट्रेटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनमें से, इन ऑप्शंस में से, जो बच्चों में जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फर्मिटी को रिड्यूस कर सकती है, वो बताना है आपको। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा मीन्स डिस्कशन होना चाहिए जेंडर बायस पे, सही लग रहा है। नेक्स्ट वन, एम्फसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल्स, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, महत्व तो नहीं दे सकते। जेंडर सेग्रीगेटिंग प्ले ग्रुप्स, सेग्रीगेट तो नहीं करना है उनको, अलग थलग क्यों करेंगे। जेंडर सेग्रीगेट सीटिंग अरेंजमेंट्स, अलग थलग करना है, अलग अलग बिठाना है, गर्ल्स को अलग बिठाना है, बॉयज को अलग बिठाना है, उनको अलग अलग डिवाइड करना है, नहीं। अगर जेंडर स्टीरियोटाइपिंग और जेंडर रोल को रिड्यूस करना है ना, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, बेस्ट से बेस्ट होता है डिस्कशन करना, परिचर्चा। डिस्कशन से ही सुलझाया जा सकता है, कम कर दिया जाता है, बातचीत से ही सुलझाया जाता है। डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस। नेक्स्ट वन, several research studies shows that teachers have more overall interaction with boys than girls. What is the correct explanation for this? Means अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं, मीन्स इंटरेक्शन बॉयज से ज़्यादा करते हैं देन गर्ल्स। तो ये क्या है, ये अभी जैसे हमने देखा था, बॉयज नीड मोर अटेंशन देन गर्ल्स, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस इन टीचिंग, ये तो साफ साफ जेंडर बायस का ही एक उदाहरण है कि टीचर लड़कों से ज़्यादा इंटरेक्शन कर रही है रेदर देन गर्ल्स, लड़कियों से कम हो रहा है। तो ये क्या है, ये एक उदाहरण है लिंग पक्षपात का। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चैलेंजेस जनरल स्टीरियोटाइप, जनरल स्टीरियोटाइप को मतलब रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है, कौन सा, वुमन आर वेरी इमोशनल, वुमन आर फैशन कॉन्शियस, वुमन आर रिस्पॉन्सिबल बस ड्राइवर्स, या वुमन आर नर्चरिंग। मतलब किसको बताना है, किसको चैलेंज कर रहे हैं, महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, ये सब तो बात चलती आ रही है। महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती है, ये बात तो नहीं मानी जाती है, ये तो जेंडर स्टीरियोटाइप का है। मतलब ऐसे पीछे से प्रथा चलती आ रही है ना कि लड़कियां गाड़ियां नहीं चलाएगी, ड्राइव नहीं कर सकती अच्छे से, तो ऑप्शन थर्ड। ओके, नेक्स्ट वन, द स्टेटमेंट मैन आर जनरली मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन, एक ऐसा स्टेटमेंट है, कथन है ऐसा कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। ये क्या है, तो देखो स्टेटमेंट पढ़ने से ही पता लग जाता है कि क्या कर रहे हैं। एक के साथ तो अनफेयर ट्रीट हो रहा है ना, किसके साथ, क्या कह रहे हैं कि जो मैन होते हैं वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं एज कंपेयर टू वुमेन, तो वुमेन के साथ तो अनफेयर ट्रीट हुआ। तो ये क्या है, इट्स अ जेंडर बायस, ये तो जेंडर बायस बता रहा है ना। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है ये। नेक्स्ट वन, अ गुड टेक्स्ट बुक अवॉइड्स, अच्छी टेक्स्ट बुक क्या अवॉइड करेगी, अच्छी टेक्स्ट बुक में क्या
मतलब अच्छी पुस्तक, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचती है। किससे बचेगी? जेंडर सेंसिटिविटी से, संवेदनशीलता से, जनरल इक्वेलिटी से नहीं, सेंसिटिविटी, इक्वेलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब कुछ तो शामिल करना है ना। किससे बचेगी? बचेगी तो जेंडर बायस से, है ना। बहुत इजी था। नेक्स्ट वन, एक 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं। मीन्स एक टेक्स्ट बुक है जिसमें ऐसे पिक्चर्स दे रखे हैं, एग्जाम्पल हैं, जैसे कि शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाले रूप में महिला दिखाई गई है। मतलब टीचर या बोलते हैं ना घर के काम संभाल रही है, ऐसा कुछ पिक्चर दिखा रखा है। सेम वे जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष है। मीन्स मैन को क्या दिखा रखा है? डॉक्टर या पायलट के रूप में पिक्चर दिखा रखा है। तो ये क्या बता रहे हैं? क्या बता रहा है ये? जनरल कंसिस्टेंसी, स्थिरता है ये? नहीं। सशक्तिकरण है, एम्पावरमेंट है? नहीं। ये एक स्टीरियोटाइप है, रूढ़िबद्धता है। मीन्स से पहले से चलती आ रही है कि अगर वुमेन है तो वो या तो टीचर बनेगी या नर्स बनेगी या हाउसवाइफ बनेगी, मदर बनेगी, घर संभालेगी। एंड मैन है तो वो क्या करेंगे? या तो डॉक्टर बनेगा, पायलट बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये सब कुछ। तो ये क्या है? इट्स अ स्टीरियोटाइपिंग। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन, जेंडर पक्षपात डैश की ओर संकेत करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है। जेंडर बायस रिफर्स टू, क्या होगा? एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स ड्यू टू द फिजियोलॉजी। नेक्स्ट वन, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन ड्यू टू कल्चरल एटीट्यूड्स। Genetic differences that exist between boys and girls, perception of self as relatively feminine and masculine in characteristics। तो देखो फ्रेंड्स, ये तो जेंडर बायस होता है ना, ये कल्चरल एटीट्यूड है, मीन्स ये सोसाइटी से चलता आ रहा है ना, इट्स ए सोशल कंस्ट्रक्ट। तो क्या होगा? इट्स अ डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। इट्स अ जेंडर बायस, है ना। आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली फॉर सीटेट एंड यूपीटेट, बिकॉज ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है एक्सपर्ट सीरीज, वो बेसिकली है किसके लिए? सीटेट एंड यूपीटेट वालों के लिए। ओके, उन्हीं को टारगेट कर, सीटेट एंड यूपीटेट को ही टारगेट करते हुए वही सिलेबस, वही टॉपिक्स में करवा रही हूँ, क्योंकि उनके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। अदर टीचिंग एग्जाम्स वाले भी देख सकते हैं। मैंने बहुत से टॉपिक्स करवा रखे हैं एंड मैं बहुत से अभी करवाने भी वाली हूँ। साइड बाय साइड क्वेश्चंस के भी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। ओके, बस आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए सेशंस अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय।